नमस्ते। हम लोग भक्ति काल पर सतत बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए हमने यह जाना कि जो 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत का जो कालखंड है, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, वो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है। जब हम इसकी बात करते हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल के नामकरण संबंधी कोई विवाद नहीं है। हमने इसकी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, चाहे धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, उन पर बात कर ली है। जब हम साहित्यिक परिस्थितियों पर बात करते हैं, साहित्य को देखते हैं इस समय के, तो उस समय संस्कृत, फारसी, प्राकृत, विभिन्न भाषाओं में इनमें साहित्य लिखा गया है। जब हम संस्कृत की बात करते हैं या फारसी की बात करते हैं, तो ये भाषाएं शिष्ट जनों की ही भाषाएं रही। संस्कृत में बहुत उल्लेखनीय रचनाएं नहीं लिखी जाती है, हालांकि कथा कौतुक जैसे ग्रंथ इस समय लिखे जाते हैं। और जब हम फ़ारसी साहित्य की बात करते हैं, तो बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद फ़ारसी में देखने को मिलता है और वहाँ एक तरह से समन्वयात्मक दृष्टि, जो कि भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो इस साहित्य में देखने को मिलती है, इस भाषा के साहित्य में देखने को मिलती है। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक की नज़र से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भक्ति काल है, इसे दो काव्य धाराओं में बांटते हैं, जिसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। जब हम निर्गुण काव्य धारा को देखते हैं, तो फिर से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे यदि हम देखें तो संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा और सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा, इस तरह हम कह सकते हैं। तो जो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं, लेकिन यदि हम इसे ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा इस तरह देखें, तो ये नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। इसी तरह जब हम सगुण काव्य धारा को देखते हैं, तो वहाँ राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसे रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा या राम मार्गी शाखा या कृष्ण मार्गी शाखा भी कहा गया, जिसके प्रतिनिधि कवि यदि हम राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो तुलसीदास ठहरते हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो सूरदास उसके प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। तो इन कवियों का अध्ययन हम भक्ति काल में सतत करेंगे। देखिए, जब भारत में यदि हम निर्गुण भक्ति के उदय की बात करें या उसके प्रचार और प्रसार की बात करें, तो ये भी पहल जो है उत्तर भारत में ही दिखाई देती है, जो राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ चल रही थी। तो इसीलिए ये कारण है कि एक और तो वहाँ पर उस समय मूर्ति भंजक, अक्खड़, फक्कड़ और अपनी बात मनाने वाले कबीर दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर गुजरात में सहज और सरल नरसिंह मेहता भी दिखाई देते हैं। तो जितने भी संत कवि हुए, उन्होंने दरअसल जहाँ भी विसंगतियाँ देखी, वहाँ पर प्रहार किया और उसमें वो निर्भीक होकर उन्होंने अपनी काव्य रचना की। देखिए, यदि हम प्रारंभिक संत साहित्य और संत परंपरा को देखें, चूँकि हमें निर्गुण साहित्य पर पहले बात करनी है, तो संत साहित्य की विशेषताओं को देखते हुए हमें ये जानना होगा कि संत साहित्य आखिर क्या हैं, इनके अंदर इस काव्यधारा में कौन सी रचनाएं इसमें रखी जाती है, किन रचनाओं से अभिप्रेत है या वे किस प्रकार की है। तो संत शब्द का यदि हम निरुक्तार्थ देखें, तो वो बहुत अधिक व्यापक ठहरता है, लेकिन लोक व्यवहार में जो संत शब्द है उसका क्या अर्थ लिया जाता है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो संत शब्द का जो प्रयोग है, वो प्राचीन साहित्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो परोपकारी है, जो सज्जन है, जो विवेकशील है, ऐसे अनेक अर्थों में संत शब्द की व्युत्पत्ति मिलती है। लेकिन संतों के बताए गए सभी जो अर्थ हैं, वो सद्गुण, सदाचार और एक विशेष प्रकार की जीवन दृष्टि के सूचक हैं, और प्राय सभी संतों पर वे दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो गुण हैं और ये जो आचरण है, ये संतों के केवल और केवल संतों के ही विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो व्युत्पत्ति का प्रश्न देखें तो संस्कृत की अस धातु से निर्मित होता है। ऋग्वेद में यदि हम देखें तो सत का प्रयोग ब्रह्म के लिए मिलता है, और तैत्तिरीय उपनिषद में यदि हम देखें तो ब्रह्म विद के लिए ये मिलता है।
प्राय यदि हम देखें तो सामान्य रूप से जो लोक व्यवहार में सत का अर्थ अच्छा और असत का अर्थ बुरा, और इसी रूप में ये प्रचलित भी हो गए। भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया यद्यपि सम्यक रूप से ये चीज़ नहीं मानती, लेकिन जब यदि हम ब्रह्मविद और उस पवित्र आचरण या सदाचार से संबंध जोड़ते हैं और सत्य और अच्छाई का नित्य संबंध मान लेते हैं, तो ये बातें कुछ स्पष्ट सी जान पड़ती हैं। तो जब हम संत साहित्य देखते हैं तो संत साहित्य में या संतों के अर्थ में ये सारी बातें वहाँ स्पष्ट परिलक्षित होती हुई नज़र आती है। तो संतों के गुणों का व्यवहार यदि हम देखें तो वो उनके प्राय गुण जो है लोकोत्तर देखे जाते हैं। जो साधारण संसार के लोग या सांसारिक जिस प्रकार का आचरण करते हैं, संत उससे विशिष्ट आचरण करते हैं। वे सुख में अत्यधिक सुखी नहीं होते, दुख में दुखी नहीं होते। ऐसे एक गुण ये भी देखा जाता है। स्वयं दुख सहकर भी दूसरों की भलाई करना, अपनी निंदा सुनकर बुरा नहीं मानना, अपनी प्रशंसा सुनकर फूला न समाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनमें नहीं दिखाई देती। वे शत्रु को भी मित्र मानते हैं, तो एक तरह से अजात शत्रु वो होते हैं। तो ये गुण जिन विरले व्यक्तियों में पाए जाते हैं उन्हें दरअसल संत कहते हैं। यदि भर्तृहरि की संतों की जो व्याख्या है उसको देखें तो वो कहते हैं कि वे नीचे झुककर भी ऊपर उठे रहते हैं। पर गुण कथन में ही वे अपने गुणों का ख्यापन मानते हैं। परोपकार द्वारा ही वे स्वार्थ संपादन करते हैं और कटुभाषी और जो दुर्मुख है उन्हें क्षमा करके ही उनके दोष सिद्ध कर देते हैं। तो ये बात भर्तृहरि कहते हैं। ऐसी ही बात तुलसीदास भी कहते हैं जब वो कहते हैं कि जो मीठे आम के सदृश जो संत है वो परोपकारी होते हैं। तो ये सारी बातें संतों के संबंध में हैं। जब हम संतों की बात करते हैं, देखिए जो संत साहित्य हुआ उसमें यदि हम देखें तो एक शब्द आता है भक्त और एक आता है संत। तो क्या संत और भक्त अलग अलग हैं? देखिए दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी हैं। तो जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर जो संत को साजीभूत साध या सच्चे भक्त का पर्याय ही मानते हैं, और वो कहते हैं कि किसी से बैर नहीं होना, परमात्मा से निष्काम प्रेम और विषयों से वैराग्य, ये किसी भी भक्त के गुण हैं। और यही संतई के भी गुण हैं कि जो संतई है वो उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो कटु लोग हैं या जो चालाक लोग हैं वो संतई का कृत्रिम आवरण ओढ़कर दुनिया को ठग भी सकते हैं। कबीर ये बात भी कहते हैं। तो संतों में जो गुण सहज होते हैं और लाख लाख असंतों से पाला पड़ने पर भी वो अपनी संतई नहीं छोड़ते हैं, ये यहाँ पर बात कबीर कहते हैं। देखिए बात ये भी आती है कि निर्गुण और सगुण में आखिर क्या भेद है? क्या ऐसी रेखा इन कवियों ने भी आपस में बीच में बना ली थी? क्या ऐसी कोई सीमा रेखा थी? तो दरअसल निर्गुण और सगुण उपासना की दृष्टि से संतों में कोई भेद नहीं है। सगुण भक्त तुलसीदास को भी संत कहा जाता है, तो निर्गुण के कबीर को भी संत ही कहा जाता है। रामचरितमानस की ही बात देखें तो वहाँ पर भरत इसके प्रश्न करने पर राम विस्तार से संत और असंत के लक्षणों को बताते हैं, जिसमें विषयों में आसक्त नहीं होना, परम दुख में दुखी और सुख में सुखी ना होना, संभाव रहना, अजात शत्रुता, निर्भिमानना, ये सारी जो चीज़ें हैं, लोभ मोह भय आदि से दूर रहना और परुष वचन का त्याग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संतों में दिखाई देती है। तो वहाँ पर संत और असंत इस तरह की कवियों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी। ये बात भी स्पष्ट होती है जब हम भक्तिकाल के कवियों को उनका अध्ययन करते हैं। तो और साथ ही यदि हम कहें कि व्यवहारिक दृष्टि से क्या भेद है, तो व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो सगुण संत हुए वे विष्णु के जो अवतार हुए उनकी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, जबकि निर्गुण
मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसीलिए जो भक्ति हो गई निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, यद्यपि दोनों प्रकार की भक्तियों में समानताएं बहुत है, लेकिन जो भक्ति के प्रकार या पद्धतियां हैं उनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है, इसलिए इस काव्य धारा को पृथक पृथक रखा है। यदि हम निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करें तो निर्गुण संत और सगुण भक्त से यह तात्पर्य नहीं है कि केवल एक निर्गुण का उपासक है और दूसरा सगुण का उपासक है, क्योंकि बात वही स्पष्ट हो जाती है जब कबीर एक और संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने आप को राम की बहुरिया भी बता देते हैं। तो इस दृष्टि से नहीं, यहाँ पर इस दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम निर्गुण भक्ति काव्य को देखें तो ईश्वर को निराकार और घट घट व्यापी मानने वाले जो संप्रदाय हैं वो निर्गुणवादी कहलाए। यदि हम निर्गुण संप्रदायवादियों की बात करें तो ये लोग तीर्थ, व्रत, पूजा, रोजा, नमाज और धार्मिक विधि विधानों को नहीं मानते थे और घट में ही अलख को निरखने का, अलख उस ईश्वरीय सत्ता को निरखने का उपदेश देते थे। अर्थात उन्होंने क्या किया, ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी, सूक्ष्म और भावात्मक रूप में उपासना करते हुए जो काव्य रचा उसे निर्गुण काव्य धारा का काव्य कहा गया। यदि हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत देखें तो वो श्वेताश्वतरो उपनिषद माना गया है। ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। और यदि हम कवियों की बात करें तो कबीर, जायसी, दादू, रैदास इसी संप्रदाय के कवि हैं और इस काव्य धारा को दो भागों में, जिसे संत मार्गी या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई काव्य धाराओं की। आगे की कक्षाओं में हम ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा क्या है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन से संत हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक जो प्रश्न पूछा था शायद सुभाष ने, और वो प्रश्न था कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तथा उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। देखिए, ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शायद नेट की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ये जब हम बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये प्राकृताभास हिंदी के लिए वो कह रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य में समावेशित नहीं किया है, तो वही वो कह रहे हैं कि जो रचनाएं इस समय की गई बोलचाल की भाषा से घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में जो भाषा आ गई उसका कवि और चारण कवियों ने उसका प्रयोग किया। और ये जो परंपरा है कई सौ वर्ष पहले से ये परंपरा चली आ रही थी। तो इसीलिए वो कहते हैं अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तथा उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये प्राकृताभास हिंदी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कथन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।